ओके, टुडे आज स्टार्ट कर रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किंगडम फ्रेंचाइज के। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो हमने जनरल करेक्टरिस्टिक किए थे। आज हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं उनके, वो बात करेंगे। उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन किस तरह का मिलता है हमें, वो हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम मूव करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो यहाँ प्रेजेंट उन्हें हम हाइफे बोलते हैं। हाइफे के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं और टू टाइप्स ऑफ हाइफे मिलते हैं हमें। कुछ ऐसे मिलते हैं जहाँ पे वॉल जो हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, उनके बीच में सेप्टम वॉल प्रेजेंट है जो कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स क्रिएट करते हैं। और जिनमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और जिनमें नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारे मल्टी न्यूक्लिएट। जैसे यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हमारे कौन से मल्टी न्यूक्लिएट वाले गिवन है। जैसे सिंपली हम बात करें, वन कंटिन्यूस सेल फिलेट विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। ठीक, अगर ऐसा है कि कंटिन्यूस फिलेट है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियाई से, तो वो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा। उसके साथ साथ एक और करेक्टरिस्टिक फीचर रखा है यहाँ, काइटिन। ये पहले हमने बात किया जनरल करेक्टरिस्टिक में कि काइटिन जो है कंपोजिशन है किसका, सेल वॉल का। और ये हमें जो है फंजाइज के अलावा अभी हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे। तो एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा में हमारे इंसेक्टा आते हैं। इंसेक्टा की जो आउटर लेयर है, जैसे कॉकरोच में आप जो है जो है कॉफ़ी कलर में या चॉकलेटी कलर में आपको मिली दिखाई पड़ेगा, एक लेयर दिखाई पड़ेगी, हार्ड कवर दिखाई पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं एक्जोस्केलेटन, जो कि किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। क्लियर। तो नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पेज, हाइफे। हाइफे में हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट भी हो रहे हैं कि एक हमें यहाँ स्टोलन दे रखा है, दूसरा राइजॉइड दे रखा है। अब स्टोन की बात करें, स्टोन एक कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जो एक से दो में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, या दो डिफरेंट स्पोर्ट्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प, दो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जो ये हाइफेज है उनको कनेक्ट करने में करते हैं। दूसरा जो राइजॉइड है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। राइजॉइड जो है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, जो फंक्शन रूट का वही परफॉर्म करेंगे। रूट का फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट है। अब ये जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, उसमें जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको वो ये अब्जॉर्ब करेंगे, या वाटर को अब्जॉर्ब करेंगे किसके थ्रू, स्टोन राइजोइड के थ्रू। क्लियर। तो अब जो यहाँ दूसरा बात करें, रिपीट करें, तो यहाँ पर जो स्टोन था, जो रीड करें यहाँ पे, स्टोलन्स हॉरिजॉन्टल हाइफे दैट कनेक्ट ग्रुप ऑफ हाइफे टू ईच अदर। तो जो ग्रुप ऑफ हाइफेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। राइजॉइड रूट लाइक पार्ट्स ऑफ हाइफे दैट एंकर द फंगस। और ये क्या करेंगे, फंगस को एंकर करने में हेल्प करेंगे जिस भी स्ट्रक्चर या जिस भी बॉडी पे ये ग्रो कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें हाइफे में, जो हमने स्टार्टिंग बात की थी कि वहाँ पे कुछ में कॉन्टिनस होते हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और कुछ में सेप्टा प्रेजेंट होता है। जो सेप्टा क्या करेगा, इनको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन्स प्रोवाइड करेगा। क्रॉस वॉल्ड क्रॉस वॉल्ड कॉल्ड सेप्टा में फॉर्म कंपार्टमेंट। सेप्टा है पोज फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ साइटोप्लाज्म तो मूव करेगा क्योंकि यहाँ ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, पोर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन न्यूक्लियस नहीं मूव करेगा। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे सेप्टा में है पोर्स, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म नेटवर्क साइटोप्लाज्म एंड आल्सो फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया। तो ये माइसीलिया कैसे फॉर्म होता है वो भी आएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सिंपली एक जो जैसे ये एक स्पोर है, जैसे ये एक सिंगल स्पोर है, ये स्पोर जर्मेट होगा तो यहाँ से क्या निकलेंगे, फाइबर्स निकलना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हाइफे हो गया। अब ये हाइफे में ब्रांचेज राइज होना स्टार्ट होंगी। ठीक, ब्रांचेज राइज होना स्टार्ट हुई। ब्रांचेज राइज होने के साथ साथ ये जो है एक क्लस्टर ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। जब नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाएंगे तो ये क्या बोलेंगे, हमसे माइसीलियम बोलेंगे। क्लियर। वही हमें यहाँ गिवन है, फॉर्म नेटवर्क माइसीलिया जो होगा, सॉरी हाइफे जो होगा वो नेटवर्क फॉर्म करेगा, एंड देन वी विल कॉल इट नेटवर्क इज माइसीलिया, एंड दैट रन थ्रू द थैलस बॉडी। और जो थैलस बॉडीज होंगी, जिनमें कुछ में हमें थैलस बॉडी जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उनमें जो हमें दिखाई पड़ा है किस तरह वो उस थैलस के अंदर रन कर रहे हैं। क्लियर। ये पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट पेज इन विच वी हैव गिवन द न्यूट्रिशन एंड हाउ इट परफॉर्म इट्स एब्जॉर्प्टिव फंक्शन, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो फंजाइज है उनका जो जनरल करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, एब्जॉर्प्टिव है। फंजाई गेट ऑर्गेनिक सोर्सेज। क्लियर। कहाँ से मिलेगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ से ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक सोर्स है इनका, वहीं से इन्हें कार्बन मिलेगा। और जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल मेनली बेसिकली किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। टिप ऑफ हाइफे रिलीज एंजाइम।
टिप ऑफ हाइफे जो है वो क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट डिफ्यूज बैक इनटू द हाइफे। अब क्या हुआ, जैसे हमें यहाँ पे लीफ दे रखी है, क्या दी हुई है, लीफ दी हुई है, डेड लीफ है। डेड लीफ के अराउंड जैसे ही स्पोर्स इसके जर्मिनेट हुए, जैसे ये हाइफे आ रहा है, ठीक, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद जो है वो इलोंगेट होंगे, ग्रो किए, ग्रो करने के बाद कहाँ तक पहुँचे, सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड या सोर्स ऑफ कार्बन या ऑर्गेनिक मैटर तक पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिलीज देयर एंजाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल they will release their enzyme here on the leaf. After the releasing of enzyme, the enzyme start breaking down the organic matter which are present inside the leaf. अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है लीफ के अंदर ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा, यहाँ बचेगा सिंपलेस्ट कंपोनेंट विच आर absorbed by the hyphase, clear, and this way they will perform the nutrition, and this kind of nutrition is known as absorptive in nature, clear। और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनको सैप्रोटॉफिक मोड, सैप्रोटॉफिक ही बोलते हैं, बिकॉज जो यहाँ पे हमारे पास लीव्स थे ये लिविंग लीव्स नहीं है, डिकम्पोज लीव्स हैं, या सॉरी डेड लीव्स हैं, डिकम्पोज नहीं, अब ये यूटिलाइज होने के बाद डिकम्पोज होंगी। नेक्स्ट अगेन हाइफे आ गया हमारा, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे। अब मॉडिफिकेशन जो है वही जो रिपीट कर रहे हैं हम बार बार, क्रॉस वॉल और सेप्टा की बात करें वही है, इसके अकॉर्डिंग जो इनके डिफरेंट नेम है, सेप्टेट आसेप्टेट ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें ये हमारे जो है आसेप्टेट है बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी क्रॉस वॉल, यहाँ पे कोई क्रॉस वॉल नहीं है। क्रॉस वॉल क्या, सेप्टा, सेप्टा एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि डिवीजन प्रोवाइड करती है, या हमें मिल रहा है दैट मीन ये क्या है, सेप्टेट है। तो फंजाई में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन किस तरह परफॉर्म हो रही है, मीन्स एक फंज सेल जो था ये था, अब ये डिवाइड करके ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा, फिर ये ऐड करेगा। अब ये डिवीजन होने के बाद क्या हो रहा है, इसमें साइटोकाइनेसिस हो रहा है। काइनेसिस में यहाँ बात करते हैं डिवीजन की, और साइटो में साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन परफॉर्म हो रहा है या नहीं, और साइटोप्लाज्मिक अगर डिवीजन परफॉर्म हो रहा है तब तो क्या होगा, तब तो ये होगा कि जो है जब भी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद क्रॉस वॉल फॉर्म हो जाएगी। और अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रक्चर ग्रो करते चले जाएंगे, लेकिन जो है वहाँ पे क्या नहीं होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, और न्यूक्लियस न्यू ऐड होते चले जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। ये डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है, जैसे यहाँ हम बात करें कि किस तरह यहाँ ब्रांचिंग अपीयर हो रही है, यहाँ सेप्टेट ब्रांचेज अराइज हो रही है कि हमें सेप्टा दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ पे सेप्टा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक। अब जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है उसको बोलते हैं अकोइनोसाइटिक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अकोइनोसाइटिक, क्लियर, कि यहाँ पे सेप्टा अब्सेंट है, और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट है और जिनमें सेप्टा अब्सेंट है वो कौन सा हो गया, कोइनोसाइटिक हो गया। या सिंपली हम बात करते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स जो हो गए उनको हम क्या बोलते हैं, अकोइनोसाइटिक, और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स जो उन्हें कोइनोसाइटिक बोलते हैं। ये और अच्छे एक्सप्लेन आपको मिलेगा बुक के अंदर, और अच्छे दे रखा है। फिर नेक्स्ट होस्टेरिया फॉर्मेशन। होस्टेरिया क्या काइंड ऑफ पैरासिटिक स्ट्रक्चर है, पैरासिटिक स्ट्रक्चर है जो मेनली फंजाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं फॉर गेटिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द अदर लिविंग थिंग्स। जैसे यहाँ पे सिंपली आस्केलमेंथीज हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक राउंड वॉर्म है, ये राउंड वॉर्म है, इसके ऊपर हमारे क्या ग्रो कर गया, हमारे ग्रो कर गए फंजाइज। अब फंजाइज क्या करेंगे, एक होस्टेरिया स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करेंगे, और वो जो इंटर कर जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, इनसाइड मूव कर जाएगा स्ट्रक्चर किसके, राउंड वॉर्म के, और उसके बाद वहाँ जितना भी सेल एक्टिविटी के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है वो सारा न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे पहुँच जाएगा, कहाँ पे, इसके अंदर, सेल के अंदर, यहाँ से यहाँ, और ये अपना नरिशमेंट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह इनको, इस तरह फॉर्मेशन जो ये इस तरह जो सिम्बायोटिक उसमें फॉर्म करें, इसलिए इनको यहाँ पैरासाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट भी मिलते हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीट मॉडिफिकेशन की। अब जो है लास्ट हमारा होगा, इसके बाद जहाँ तक हम रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ये पेज हमारा लास्ट होगा, हाँ ये हमारा लास्ट पेज है। देन वी विल प्रोसीड फॉर द डिस्कसिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। थोड़ा बड़ा टॉपिक आज का हमारा, हाइफल ग्रोथ। हाइफे ग्रो फ्रॉम देयर टिप्स, ये बात हो गई थी अभी, कैसे ग्रो करेंगे, यहाँ पे न्यू सेल ऐड होते जाएंगे, और न्यू सेल जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी। माइसिलियम इज एन एक्सटेंसिव फीडिंग वेव ऑफ हाइफे।
माइसीलियम क्या एक्सटर्नल फीडिंग वेब। सिंपली अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारा जो है ये स्पोर हो गया, ये स्पोर हो गया, ये जर्मेट करेगा, जर्मेट करने के बाद इससे क्या निकलेंगे, ये निकलेंगे हाइफे निकलेंगे। अब ये धीरे धीरे ये जो ग्रो कर जाएंगे तो इनका जो है न्यूट्रिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कैपेबिलिटी उतनी रहेगी। लेकिन अगर ये माइसीलियम लाइक नेटवर्क लाइक इसे फॉर्म कर लेंगे तो इनकी जो है कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, माइसीलिया आर द इकोलॉजिकल एक्टिव बॉडीज ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे एक आ गया इकोलॉजिकल एक्टिव वर्ड आ गया। इकोलॉजिकल एक्टिव वर्ड इसलिए है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि भैया फंजाई जो हैं डिकम्पोजर्स हैं, और डिकम्पोजर्स क्या होंगे, उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये होगी कि जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आएगा वो सारा मैटर जो है फंजाइज क्या करेंगे, उन पे ग्रो करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और सॉइल में मिक्स कर देंगे डिकम्पोज करके। क्लियर। और यही जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, माइसीलियम के पार्ट्स करते हैं, इसलिए माइसीलिया को दे रखा है इंपॉर्टेंस की। अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो यहाँ मिलेंगे हमें आसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मिलते हैं। ठीक, तो अब बात करें हम आसेक्सुअल सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो मिलेंगे उनकी, मोस्ट फंजाई रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय स्पोर। तो दोनों ही हमने स्टार्टिंग में बात किया था, जो सेक्सुअली करें आसेक्सुअली करें, लेकिन स्पोर ही रहेगा रिप्रोडक्शन के लिए। आसेक्सुअल स्पोर या asexual reproduction is most common method and produce genetically identical organisms। तो asexual की बात करें बहुत कॉमन मिलेगा हमें फंजाई में, लेकिन सेक्सुअल हमें कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में मिलेगा। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशन आर पुअर एंड न्यूट्रिशन स्कार्स, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, कंडीशन पुअर होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन, देन दे विल proceed for the sexual reproduction, otherwise they will follow a easy mode of reproduction that is known as asexual, in which they form new genetically identical structures। फर्स्ट स्पोर की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने बात की चाहे असेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, लेकिन फॉर्म क्या होगा, स्पोर ही फॉर्म होगा। तो स्पोर क्या है, स्पोर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्पैरिकल सेल है। जब भी जर्मेट होगा एक न्यू फंजाई की बॉडी फॉर्म होगी। स्पोर आर एन अडेप्टेशन टू लाइफ ऑफ लैंड, इंश्योर दैट स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन। क्लियर। तो एक तो अडेप्टेशन लाइफ हो गया, दूसरा ये इंश्योर करते हैं कि जो है मटीरियल जो है या लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। स्पोर क्या एक लाइट वेटेड स्ट्रक्चर है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि एयर में मिलियंस बिलियंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि वो इतने माइन्यूट हैं कि वो एयर के साथ ब्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हम। फिर यहाँ पे ईच स्पोर कंटेनर रिप्रोडक्टिव सेल दैट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक रिप्रोडक्टिव सेल जो है, स्पोर जो है रिप्रोडक्टिव सेल है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है। और नॉन मोटाइल है, डिस्पर्स बाय विंड, किसके थ्रू हो रहे हैं, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं। ये तो स्पोर की बात खत्म हो गई। अब यहाँ स्पोर देखा किस तरह जो है, स्पोर जो है हमारे पास है, हमारे पास ये स्पोर है, ये स्पोर है, ये स्पोर से जो है सिंपली हमें मिलना क्या स्टार्ट हुआ, हमें मिलना स्टार्ट हुआ एक हाइफे, फिर उस हाइफे में नेटवर्क आना स्टार्ट हुए। ठीक, उस हाइफे में और ज़्यादा नेटवर्क आना स्टार्ट हुए। अब ये नेटवर्क जो आते चले गए और यहाँ से कट मार्क आते चले गए और ये फॉर्म क्या हो गया, हमारे पास माइसीलियम फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ हमारा, माइसीलियम फॉर्म हुआ। तो माइसीलिया हैव अ ह्यूज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया एट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतनी इनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा ये डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे, उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक डेड मटेरियल जो है वो अर्थ से डिकम्पोज होकर सॉयल में मिक्स होगा। क्लियर। तो ये भी हमारी बात हो गई। अब डायरेक्टली आ जाए मेन चीज़ पे जो रिप्रोडक्शन की आना है। हमने कहा रिप्रोडक्शन जो होगा आसेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो तीन टर्म है, पहले उनके बात कर लें। एक हमारे पास है मियोसिस, एक हमारे पास है मियोसिस, कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी। ठीक, और फिर यहाँ पे हम बात करें हैप्लॉइड, डाइकैरियोटिक, ठीक, और फिर डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड थोड़ा आप समझते होंगे कि अगर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम सेल में प्रेजेंट है तो वो हैप्लॉइड है, और सॉरी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो हैप्लॉइड है। वहीं एक सिंगल सेट मतलब पेयर में प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड है। क्लियर। प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म रखा है, लेकिन सिर्फ प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है बुक के अंदर।
साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म लगभग कई जगह आप कंफ्यूज होते हैं, एक ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म में ये बात कहते हैं कि जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो सारा का सारा जो है प्रोटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है वो। तो होता क्या है, दो सेल है, जैसे यहाँ बात करें हम इसको अगेन स्टार्ट करके, हमारे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है, ठीक। तो हमने कहा कि जैसे यहाँ स्टार्ट करें हम, कहाँ से, यहाँ से, ये हमारे पास स्पोर था, हैप्लॉयड है, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉयड ही होते हैं, ठीक। ये जर्मेट हुआ, जो पीछे अभी वीडियो में देखी थी कि सिंपली जर्मेट होगा, जर्मेट होने के बाद जो है उसमें से हाइफेज आएंगे, हाइफेज से माइसीलियम फॉर्म होगा, माइसीलियम जो है यहाँ पे आ गए हम। सेम आसेक्सुअल में ऐसे माइसीलियम फॉर्म होगा, तो हमने कहा दो माइसीलियम हो गए, एक क्या हो गया यहाँ पे, एक एन यहाँ हो गया इससे फॉर्म होने वाला, और एक जो हो गया इससे फॉर्म होने वाला। क्लियर, मतलब कि हमारे पास एक सेल जो है वो ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक माइसीलियम ये हो गया, एक माइसीलियम ये हो गया। अब हुआ क्या, इन दोनों का फ्यूजन हुआ। जब फ्यूजन हुआ तो होगा क्या, सबसे पहले ये फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने की बात करें तो हम कहें यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होगा, और ये जब डिज़ोल्व हो जाएगा तो कनेक्शन क्या हुआ, कनेक्शन कुछ ऐसे हुआ। तो अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गए, ठीक। अब ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे सिंपली हमारे, क्या बन जाएंगे, ये हमारे बनेंगे एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस होंगे दो। कैसे, अभी हमने कहा कि हमारे पास जो है दो सेल थे, एक ये था एक ये था, ठीक। दो सेल था, एक ये था एक ये था, एक ये सेल था एक ये सेल था, ये दोनों जो है आपस में फ्यूज किए। कैसे, इस तरह फ्यूज किए, ठीक। अब इन दोनों ने जब फ्यूज किया माइसीलियम ने, तो इनका जो प्लाज्मा है वो कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद जब पूरी तरह से एक में आ गया तो यहाँ पे क्या हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए। अब डाइक्रेटिक स्टेज आ गई, डाइक्रेटिक स्टेज आ गई तो दो न्यूक्लियस n+n हो गए। अब ये दोनों क्या कर गए, ये दोनों जो हैं आपस में फ्यूज कर गए। अब ये दोनों क्या हुए, आपस में फ्यूज कर गए। जब आपस में फ्यूज कर गए ये दोनों, तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया कौन सा, कैरियोगेमी वाला। कौन सा स्ट्रक्चर बना, कैरियोगेमी वाला, ठीक। जैसे रिपीट करें हम, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेज आ गई डिप्लॉयड। पहले क्या था, ऐसे और ऐसे प्रेजेंट थे, n+n था। अब ये दोनों फ्यूज कर गए, और फ्यूज कर गए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया ये स्ट्रक्चर। क्लियर, कौन सा, डिप्लॉयड स्टेज। अब ये कुछ टाइम बाद अंडरगो म्यूसिस जाएगा, अंडरगो म्यूसिस जाएगा। जब ये अंडरगो म्यूसिस जाएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होंगे, इसके अंदर फॉर्म होंगे स्पोर फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, स्पोर फॉर्म होंगे। अब इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म हुए, स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि पहले स्पोर था, जर्मेट हुआ, जर्मेट में दूसरे दूसरे दो स्पोर, दो जर्मेट हुआ, माइसीलियम फॉर्म हुआ, दो माइसीलियम आपस से फ्यूज हुए तो प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक हुआ, दोनों के न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म में आ गए, दोनों के न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में कैरियोगेमी करे। कैरियोगेमी करने के बाद क्या हुआ कि वो डिप्लॉयड स्टेज आ गई, डिप्लॉयड स्टेज अंडरगो म्यूसिस गया, और फिर से स्पोर फॉर्म हो गया, और फिर से इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और सेक्सुअल साइकिल का परफॉर्म होगा, ठीक। ये थोड़ा टफ था, ज़्यादा चीज़ थी, लेकिन आसेक्सुअल में कुछ नहीं है। आसेक्सुअल में भैया हमारे पास माइसीलियम था, हमारे पास क्या था, माइसीलियम था। माइसीलियम जो है स्पोर, ये जो है जर्मेट हुआ, जर्मेट हुआ के बाद माइसीलियम फॉर्म हुआ, माइसीलियम ग्रो किया, हो सकता है बडिंग फॉर्म कर ले, हो सकता है बडिंग फॉर्म कर ले, हो सकता है फ्रेगमेंटेशन कर ले, ठीक। मेनली फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन कर ले, और जो है फ्रेगमेंटेशन करने के बाद जो है ये क्या करेगा, एक न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। और ये चलता जाएगा। तो ये थोड़ा जो है कम कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू असेक्सुअल, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। जनरली क्या होता है यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन ही ज़्यादा इसमें यूटिलाइज होता है, और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन, एक जो है स्पोर फॉर्मेशन, अभी आगे बात करेंगे कैसे होता है वन बाय वन। तो
अब फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, इसी की बात करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन आर पुअर, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है? पुअर है। उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो है हमारे पास क्या होगा? हमारे पास जो है जो न्यूट्रिएंट लैक हैं उसमें क्या होगा कि ये हाइफे है और ये हाइफे है, दो अलग हाइफेज हैं, ये आपस में कंबाइन करके स्पोर फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ दो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए और दो डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए, तो हम कहेंगे यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, और यहाँ पे क्या दो डिफरेंट माइसिलिया की बात हुई है। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे दो डिफरेंट माइसिलिया की बात हो रही है, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो यहाँ पे मेल फीमेल कोई नहीं है। ठीक, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं बस। सम फंजाई शो डायमॉर्फिन्स में ग्रो एज माइसिलिया और एज ईस्ट लाइक स्टेट। तो डायमॉर्फिन्स शो करते हैं मीन्स दो टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं, लेकिन जो जैसा मेल और फीमेल में मिलता है हमें वैसा नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास सेक्सुअल पोजिशन होगा उसमें होगा क्या, जो पीछे बात की, हमारे पास होगा एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक, ये हमने अपनी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अपने को ईजी स्टडी करने के लिए हमने किया है। ऐसा होता नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हमने अपने खुद ही बनाया ह्यूमन ने स्टडी करने के लिए। तो हैप्लॉइड जो है वन हाइफे फ्रॉम टू मेटिंग टाइप फ्यूज और फर्टिलाइज। एक मेटिंग टाइप पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, इनके बीच में फ्यूजन हुआ यहाँ पे, और फ्यूजन से क्या हुआ? बन गया जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड करे, डिवाइड करके स्पोर फॉर्म करेगा। यहाँ स्पोर हमें दिख रहे हैं, और ये स्पोर जो है जब ये स्ट्रक्चर डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से स्पोर निकलेंगे, स्पोर एयर में जाएंगे, और जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम है हमारे पास। ठीक, जैसे स्टार्ट करें, फर्स्ट बताया था मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन बडिंग होगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? जैसे हमारे पास जो है ये एक माइसिलिया है। क्या है? ये एक हमारे पास माइसिलिया है। ठीक, थोड़ा इसको जो है हम और ठीक लेते हैं। ये हमारे पास माइसिलिया है। अब ये माइसिलिया क्या हुआ? यहाँ से ये ब्रेक कर गया। कहाँ से? यहाँ से ब्रेक कर गया। ब्रेक करने के बाद ऐसा नहीं कि ये दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे, ये दोनों डिकम्पोज हो जाएंगे, मर जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम इनके साथ क्या होगा? ये इंडिविजुअली ग्रो करेंगे जहाँ से डिटैच हुए हैं, जहाँ से सेपरेट हुए हैं, जहाँ से फ्रेगमेंटेड हुए हैं, वो वहाँ से इंडिविजुअली ग्रो करेंगे लेकिन डिकम्पोज नहीं होंगे। तो ये कौन सा हो गया हमारा? फ्रेगमेंटेशन। अब वहीं हम बात करें किसकी? वहीं हम बात करें बडिंग की। तो भैया बडिंग में ये होगा कि मेनली ईस्ट में ही ऑब्जर्व होता है ये। यहाँ पे ये हमारा हो गया बड, एक हो गया ईस्ट। अब यहाँ पे एक स्मॉल आउट ग्रोथ आएगी, ठीक, जिसे हम बोलते हैं बड। ये बड धीरे धीरे ग्रो करेगा, ऐसे ग्रो करेगा। फिर एक टाइम बाद ये एक सेल फॉर्म कर देगा, फिर इस पे एक ग्रोथ होगी, फिर ये थोड़ा इनलार्ज होगा, फिर थोड़ा इनलार्ज होगा, और फिर एक जो है ये और फॉर्म कर लेगा। इस तरह हमें यहाँ पे क्या चैन ऑफ बर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे सिंपली डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि यहाँ पे चैन ऑफ बर्ड दिखाई देंगे आपको, और ये जो शक्ल दिखाई पड़े ये इंडिविजुअल हैं। और पूरे फंगस में ईस्ट ही एक ऐसा पार्टनर है या मेंबर है जो कि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, उसके अलावा सभी के सभी जो हैं मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला जो है वो कौन सा है? आसेक्सुअल स्पोर्स हैं। क्या है? आसेक्सुअल स्पोर्स हैं। प्रोड्यूस ऑफ स्पोर बाय अ सिंगल माइसिलियम। ये क्या होंगे? एक सिंगल माइसिलियम से लार्ज नंबर ऑफ स्पोर फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे वो हमें नेक्स्ट पेज पे गिवन है, आगे बात करेंगे। यहाँ भी नहीं, इससे आगे गिवन है। यहाँ पे जो स्पोर फॉर्म होंगे उनको पहले बताएं। तो दो जगह स्पोर फॉर्म होंगे, एक इंडोस्पोर फॉर्म होगा, एक एक्सोस्पोर फॉर्म होगा। इन अगर स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉर्म हो रहा है तो इंडोस्पोर फॉर्म हो रहा है, और आउटसाइड स्पोर फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये कौन सा हो गया हमारा? एक्सोस्पोर हो गया। ये हमारा जो है वो कौन सा हो गया? एक्सोस्पोर हो गया। इसकी बात करें हम तो स्पोर में भी फॉर्म डायरेक्टली ऑन हाइफे इनसाइड स्पोरेंजिया और ऑन फ्रूटिंग बॉडीज।
तो हो सकता है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करे और अंदर फॉर्म करे। अगर ऑन फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करे तो वो कौन सा स्पोर है, वो इक्जोस्पोर है। वो कौन सा है, इक्जोस्पोर है। और वहीं अगर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फॉर्म करे, जैसे यहाँ स्पोरेंजिया की बात हो रही है, तो वो कौन सा है, इंडोस्पोर है। तो डिपेंड करता है स्पोर फॉर्म कहाँ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे इक्जोस्पोर और इंडोस्पोर भी क्लासिफाई करते हैं। अब जो है हम ख़त्म कर रहे हैं अपना ये लास्ट पेज हमारा फ्रूटिंग बॉडी डिस्कस करके। यहाँ पे सिंपली हम डायग्राम देखें, डायग्राम में हमें दे रखा है कि सिंपली यहाँ से जैसे ये स्टोलन्स जा रहे हैं, नीचे राइजोइड्स आ रहे हैं। इन राइजोइड के नीचे जो नियर हमें दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एक जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, उस पर राउंड शेप दिख रहा है हमें, ठीक। कुछ में ब्रोकन दिख रहा है, कुछ में कैप्सूल लाइक दिख रहा है। तो है क्या ये सिंपली हम बात करें, ये जो हमारा है ये हमारा स्पोरेंजियोफोर है, ये हमारा स्पोरेंजियोफोर है, ये हमारा स्पोरेंजियम है, ये हमारा जो है स्पोरेंजियम है, और ये जो है हमारा स्पोरेंजियोफोर है जो स्टॉक, ठीक। और जो बलून लाइक से दिख रहा है स्पोरेंजियम दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर अंडरगो मियोसिस जाएगा, ये स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर अंडरगो मियोसिस जाके वो क्या करेगा, यहाँ पे स्पोर फॉर्म करेगा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर्ड हो जाएंगे, मैच्योर्ड होने के बाद क्या करेंगे, ये अंदर से बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। और जब अंदर से बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई होगी तो ये बस्ट कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, बस्ट कर जाएंगे और एयर में आ जाएंगे, ठीक। और ये क्या है, स्पोर्स हैं। और जब भी इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, तब ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर हाइफे फॉर्म करेंगे, हाइफे से माइसिलियम फॉर्म होगा, माइसिलियम हो सकता है सेप्टेट हो, असेप्टेट हो, डिपेंड करता है कौन से क्लास ऑफ फंजाई की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर वो ग्रो करेंगे, एब्जॉर्प्टिव नेचर के थ्रू जो है वो अपना नरिशमेंट करेंगे। और उसके बाद जो भी उनका मोड होगा थ्रू फ्रेगमेंटेशन या स्पोर फॉर्मेशन, उसके थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करके और स्पोर फॉर्म करेंगे, और वो स्पोर फिर यही साइकिल स्टार्ट करेगा और कंप्लीट करेगा। तो इस तरह जो है हमारा फंजाइज का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मेजर किंगडम्स ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ जो है ग्रुप्स जो है गिवन यहाँ पे फंजाइज के, किंगडम फंजाइज के जो मेजर ग्रुप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास फाइकोमाइसिट्स है, एस्कोमाइसिट्स है, बैसिडोमाइसिट्स है, डिटेरोमाइसिट्स हैं। ये डिफरेंट 4 ग्रुप्स हैं। तो इनके बारे में जो अपलोड करूँगा मैं, कल करूँगा अपलोड, तो ये एक बार आप देखो और समझो, क्लियर। तो यहाँ पे एंड करता हूँ मैं आपकी